हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले ध्यान दीजिए। आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 2.2। आप लोग मेरे साथ समझते हुए चलेंगे। प्रश्नावली 2.2 पढ़ा रहे थे। 2.2 हमारा शुरुआत करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 2.1 हमारा पूरा हो गया है। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम आप लोगों को द्विघात और तीन घात बहुपद के बारे में बताए थे। उसका सूत्र भी बताए थे, बहुपद बनाते कैसे हैं और अगर बहुपद दिया है तो उसके शून्य कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पिछला क्लास ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आज हम अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 पहला दिया गया है एफ एक्स बराबर एफ एक्स, पहला क्वेश्चन बराबर 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर का मान x बराबर 3 पर होगा। का मान x बराबर 3 पर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, x बराबर 3 इसी बहुपद में रखना है। ध्यान दीजिएगा, x का मान 3 यहां पर लिख दीजिए बहुपद। बहुपद एफ एक्स बराबर इतना। इसी बहुपद में हमको x का मान 3 रखना है। हमारा ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन -18 9 15 18 -18 9 15 18। चलिए देखिए, -18 9 15 18 चार ऑप्शन दिया गया है। इसको हम लोग लिख लेते हैं 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। x का मान हम लोगों को रखना है 3। चलिए यहां रखते हैं 3 माइनस x का मान 3 प्लस 2, यहां पे गुणा छुपा है, गुणा x का मान 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर। चलिए देखिए, प्लस 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा बचेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 9 दूनी 18, ये हमारा हो जाएगा 18। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है बहुपद एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर का मान x बराबर 3 पर होगा, यानी x का मान 3 रखने पर इसका मान क्या होगा। हम लोग x का मान 3 रख दिए, x बराबर 3 इसमें रख दिए, यानी हमारा आ गया 18। हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन 4 सही। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं, दूसरा वाला। इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा पूर्णांक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक है। निम्न में से कौन सा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक होगा। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, -4 5 4 -4 5 4 और चौथा ऑप्शन दिया गया हमारे पास 1/5। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा, यानी इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। बोले हैं कौन सा
यानी चारों में से कौन सा विकल्प एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक होगा। ध्यान दीजिए, इसमें से हम चारों को बारी बारी चेक कर लेते हैं। जो मान रखने पर ये हमारा शून्य हो जाएगा वही हमारा शून्यक होगा। चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। एक्स का मान हम लोग रखेंगे -4, एक्स बराबर -4 रखने पर यह हो जाएगा -4 का स्क्वायर -5 गुणे -4 प्लस 4। देखिए -4 का स्क्वायर -5 यहाँ पे गुणा है, x का मान -4 प्लस 4। देखिए -4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग होता है प्लस, यानी 16, 5 चौक 20। ध्यान दीजिएगा 5 चौक 20, माइनस और माइनस का गुणा प्लस। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, -5 और गुणे -4 यानी प्लस 20 और प्लस 4। ध्यान दीजिए हमारा ये हो जाएगा 20, 4 24, 6 30, 10 40, यानी हमारा ये वाला गलत हो गया। जो विकल्प रखने पे, ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन इसमें रखने पे इसका मान शून्य हो जाएगा वही इस बहुपद का शून्यक होगा। पहला हम लोग रख के चेक कर दिए। अब देखिए सेकंड ऑप्शन रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसमें रखा जाए सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 5, x बराबर 5 रखने पर 5 रखते हैं, ये हो जाएगा 5 का वर्ग -5, x का मान 5 गुणे 5 प्लस 4। 5 का वर्ग 25 माइनस 5 बचा 25 प्लस 4, यानी 25 माइनस 25 कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। ये वाला भी हमारा सही नहीं है, ये वाला भी गलत है। तीसरा चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब की बार हम x बराबर 4 रखते हैं, रखने पर चलिए देखिए x का मान 4 रखते हैं, ये हो जाएगा 4 का वर्ग -5 गुणे 4 प्लस 4। 4 का वर्ग 16 माइनस 5 20 प्लस 4। अब देखिए प्लस 16 और प्लस 4, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, प्लस 16 प्लस 4 यानी प्लस 20 और -20। -20 ये वाला है, ये दोनों कैंसिल बराबर 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए चारों विकल्प हम बारी बारी चेक कर दिए। जो विकल्प रखने पे इस बहुपद का मान, ये वाला, जो विकल्प रखने पे इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा वही हमारा इस बहुपद का शून्यक होगा। हम पहला चेक किए -4 रखे इसमें तो गलत हुआ, फिर 5 रखे चेक किए, फिर हमारा शून्य नहीं आया, थर्ड वाला विकल्प हम रखे हमारा शून्य आ गया, यानी कि हमारा यही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तीसरा, बहुपद y³ माइनस 6y स्क्वायर, बहुपद y³ माइनस 6y स्क्वायर, y³ माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 प्लस 11y माइनस 6 का एक शून्यक 3 है, का एक शून्यक 3 है, तो अन्य दो शून्यक बताओ, तो अन्य दो शून्यक बताओ। ये देखिए स्टूडेंट समझिएगा आप लोग, जितनी घात का बहुपद होता है उतने उसके शून्यक होते हैं। अगर रैखिक बहुपद होगा यानी एक घात वाला तो उसका एक शून्यक होगा, द्विघात बहुपद होगा तो उसका 2 शून्यक होगा, 3 घात का बहुपद होगा तो उसका 3 शून्यक होगा। अब चलिए देखिए ये हमारा बहुपद जो है ये 3 घात का है, y³ माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6, ये हमारा 3 घात का बहुपद है।
यानी इसके 3 शून्यक होंगे। 3 शून्यक में से एक शून्यक हम लोगों को 3 दिया है, इसका एक शून्यक 3 दे दिया है। अन्य 2 शून्यक ज्ञात करो। एक शून्यक दिया है हमको, 2 शून्यक और ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 1,2 सेकेंड ऑप्शन 1,-2 1,-2, थर्ड ऑप्शन 2-2 2,-2 और फोर्थ ऑप्शन 2,2। चलिए चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग चेक करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, शून्य का मतलब इस बहुपद में पहला ऑप्शन हम रखेंगे, एक बार 1 रख के चेक करेंगे, फिर 2 रख के चेक करेंगे। अगर ये शून्य आ जाएगा तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। बारी बारी चारों ऑप्शन रख के हम चेक कर लेंगे। चलिए देखिए, पहले हम पहला ऑप्शन रखते हैं, y³ -6y² + 11y - 6। देखिए इसमें 2 दिया गया 1,2। किसी भी 3 घात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, एक शून्यक हमारा 3 है, हमको अन्य दोनों शून्यक ज्ञात करने हैं, यानी 2 शून्यक। पहली बार हम रखेंगे x बराबर 1, y है यहाँ पे, y बराबर 1 रखने पर, चलिए देखिए यहां रखा जाए 1 का क्यूब -6 गुणे 1 का स्क्वायर + 11 गुणे 1 - 6। देखिए y जहां जहां y लिखा है वहां वहां पे हम लोग y का मान 1 रख दिया, यानी कि यहाँ पे बाकी 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 6 का नम 6 प्लस 11 का नम 11 माइनस 6। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, +1 और +11 यानी +1 और +11, ये +12 हो गया, -6 -12 हो गया, दोनों कैंसिल इक्वल टू 0। चलिए हमारा ये वाला तो शून्य बन गया, अब इसको भी चेक कर लें। अगर ये वाला भी शून्य बन जाएगा तो समझ लीजिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए एक बार इसी में एक बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी y³ -6y²। देखिए y³ -6y² + 11y - 6। चलिए हम लोग रखते हैं x बराबर 2, y बराबर 2 रखते हैं। चलिए देखिए यहां पे रखते हैं 2 का क्यूब -6 गुणे 2 का स्क्वायर + 11 गुणे 2 - 6। 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4 4 छंग 24 प्लस 11 दूना 22 - 6। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, +8 + 22 + 30 -24 - 6 - 30 बराबर हमारा आ गया 0। आप लोग समझिएगा, पहले ऑप्शन में हमारा 2 दिया गया था, 2 मान दिया गया था, यानी 2 शून्य दिया गया था 1,2। दोनों को हम लोग बारी बारी इस बहुपद में रख के चेक किए और दोनों को रखने पे हमारा मान 0 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसी बहुपद में एक बार हम 1 रखे तो 0 आया, एक बार 2 रखे फिर 0 आया, यानी कि हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। शून्य का मतलब होता है वो मान जो इस बहुपद में रखा जाए और इसका मान 0 आ जाए, वो उसका शून्य होगा। जब हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया तो हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्यों चेक करें, हमारा यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगर पहले से हमारा शून्य ना आता तो हम दूसरा चेक करते, तीसरा चेक करते, पहला ऑप्शन सही तो आगे नहीं बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पी वाई क्यूब, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, त्रिघात बहुपद पी वाई क्यूब प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस आर वाई प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस आर वाई, पी वाई क्यूब प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस आर वाई प्लस एस। यस, ये यस है हमारा, ध्यान दीजिएगा एस। देखिए के तीसरे शून्य का मान बताइए यदि उसके दो शून्य का मान शून्य है। ध्यान दीजिए, के तीसरे शून्य का मान बताइए यदि उसके अन्य दो शून्य शून्य हो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, समझिएगा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इजी सवाल है। ये हमारा देखिए 3 घात का बहुपद है, इसमें लिख भी दिया गया है त्रिघात बहुपद, बाकी हम लोग देख भी सकते हैं। ये हमारा 3 घात का बहुपद है। ध्यान दीजिए, इसके तीसरे शून्य का मान आप लोग को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, 3 घात वाले बहुपद में 3 शून्य होता है। पहले को हम लोग अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं, तीसरे को गामा कहते हैं, समझ लीजिए। और द्विघात वाले बहुपद में 2 शून्य होता है, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा हम लोग कहेंगे। चलिए देखिए, यानी कि इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग को 2 शून्य दिया गया है और तीसरा पूछा है हमसे, यानी अल्फा का मान 0 दिया गया है, बीटा का मान 0 दिया गया है, हमसे गामा का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अल्फा का मान 0 दिया गया है, बीटा का मान 0 दिया गया है, गामा का मान हमसे पूछा है। स्टूडेंट्स, तीसरा शून्य पूछा है हमसे और अन्य दोनों शून्य हमारा 0 दिया गया है। देखिए यहां अन्य दो शून्य है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम पी वाई क्यूब प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस आर वाई प्लस एस, इसकी हम लोग तुलना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, की तुलना ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ध्यान दीजिए, से करने पर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा 3 घात बहुपद का प्रारूप होता है। 3 घात बहुपद का प्रारूप होता है। द्विघात बहुपद का प्रारूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा होता है 3 घात बहुपद का प्रारूप। अगर हम इससे तुलना करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ए का मान हो जाएगा P, B का मान हो जाएगा Q, C का मान हो जाएगा R और D का मान हो जाएगा S। यानी हमारा A बराबर P आएगा, कामा B बराबर Q आएगा, कामा C बराबर R आएगा, कामा और D बराबर S आएगा। ध्यान दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब समझिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा आप लोगों को पिछली क्लास में हम एक सूत्र बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। देखिए, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान 0 प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। ध्यान दीजिए, ये दोनों 0 हो जाएगा, गामा बराबर बी का मान क्यू यानी माइनस क्यू अपान, देखिए यहां से बी का मान क्यू है, हमारा माइनस लगा है, माइनस लगा दिए, ए का मान पी है, यानी हमारा पी हो गया।
बी का और ए का मान लिख देते हैं यहाँ पे। गामा बराबर आ जाएगा माइनस क्यू अपान पी, यानी हमारा बी का मान है क्यू और ए का मान पी है। माइनस सूत्र में लगा, हम लगा दिए। गामा बराबर माइनस क्यू अपान पी। हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था, हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था, पहला ऑप्शन दिया गया था, ध्यान दीजिए, पी अपान क्यू अपान पी। सेकेंड ऑप्शन दिया गया था माइनस क्यू अपान पी। थर्ड ऑप्शन दिया गया था आर अपान पी। फोर्थ ऑप्शन दिया गया था हमारा माइनस एस अपान पी। तो देखिए हमारा माइनस क्यू अपान पी, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, माइनस क्यू अपान पी। चलिए देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला हम लिखते हैं। ये हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमारा, ये हमारा चौथा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां है। पांचवा है वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 15, माइनस 5y माइनस 15। चलिए देखिए, के तीसरे शून्य का मान ज्ञात करो यदि दो शून्य के तीसरे शून्य का मान ज्ञात करो, के तीसरे शून्य का मान ज्ञात करो यदि इसके दो शून्यक √5 तथा -√5 है, √5 तथा -√5 है। ध्यान दीजिए, इस 3 घात वाले बहुपद, ध्यान दीजिएगा, ये बहुपद हमारा 3 घात का है। इस बहुपद के तीसरे शून्यक का मान ज्ञात करना है, तीसरे शून्यक का मान ज्ञात करना है, और इसके दो शून्यक दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, 3 घात वाले बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यानी हम लोगों को अल्फा का मान दिया गया है √5, ये पहला शून्यक। बीटा का मान दिया गया है -√5। हमसे गामा का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या पूछा है, वो गामा का मान। गामा का मान यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 15, इसकी तुलना हम करेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर, से तुलना करने पर, इससे तुलना कर लिया जाए तो हमारा a का मान, ध्यान दीजिए, वाई क्यूब यहां पे कुछ नहीं आगे, यहां पे 1 छुपा है, यानी हमारा a का मान 1, यानी a बराबर 1। b का मान 3, यानी b बराबर हमारा हो जाएगा 3। c का मान -5, c बराबर -5, कमा d बराबर ये हो जाएगा -15। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन लगाए थे, अब हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। चलिए देखिए, अल्फा का मान √5, बीटा का मान -√5 प्लस गामा का मान, गामा हमसे ज्ञात पूछा है, गामा ज्ञात करना है, -b/a, b का मान 3 यानी -3 बटा a का मान 1, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा गामा इक्वल टू
-3/1 यानी -3, ये हमारा इतना आंसर आएगा। देखिए हमारा ऑप्शन दिया था पांचवें में 5 -5 3 -3, पहला ऑप्शन दिया गया था 5, सेकेंड ऑप्शन -5, थर्ड ऑप्शन 3, फोर्थ में -3। 5 -5 3 -3, तो हमारा चौथा ऑप्शन -3, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा यही वाला ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इंक डालें तब तक आप लोग समझिए। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप लोग होता क्या है, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं और तीन घात वाले समीकरण के तीन मूल होते हैं। ध्यान दीजिए, द्विघात के जो दोनों मूल होते हैं उनको हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं, लेकिन तीन घात में तीन मूल होते हैं तो हम लोग अल्फा, बीटा और गामा बोलते हैं। जितनी घात का हमारा बहुपद होगा, ध्यान दीजिए, जितनी घात का बहुपद होगा उतने उसके मूल होंगे, चाहे मूल कहें या शून्यक कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे मूल चाहे शून्यक। चलिए देखिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। 6वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के शून्यकों का योग होगा। px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के शून्यकों का योग होगा। देखिए सब इसके पूछे हैं, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के शून्यकों का योगफल पूछा है। देखिए ये हमारा द्विघात बहुपद है, सबसे बड़ी घात 2, ये हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में हमसे शून्यकों का योगफल पूछा है। आप लोग को पिछली क्लास में हम बताए हैं, शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल। ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं यानी दो शून्यक होते हैं, चाहे मूल कहें चाहे शून्यक, दो शून्यक होते हैं। एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक क्या होता है, बीटा होता है। देखिए हमसे दोनों शून्यक का योगफल पूछा है यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है हमसे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण का प्रारूप जो होता है इसी प्रारूप में होता है। तुलना करिए, a का मान p यानी a बराबर p, b का मान q यानी b बराबर q और c का मान r यानी r हो गया हमारा। चलिए देखिए, अब हमसे पूछा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, यानी हमसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। सूत्र हम आप लोगों को पिछली क्लास में बताए हैं, यानी कि हमारा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान q यानी -q/a का मान p -q/p, इतना हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए हमारा ऑप्शन दिया गया था p/q p/r, देखिए ऑप्शन दिया गया है p/q सेकंड में, p/r थर्ड ऑप्शन दिया गया है -q/p, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया गया है -q/r, यानी कि हमारा यही वाला ऑप्शन -q/p सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां स्टूडेंट्स, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d
बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा कमा बीटा तथा गामा हो तो ध्यान दीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट ये हमारा प्रारूप ही होता है, तीन घात बहुपद का प्रारूप यही होता है, अब मूल भी यही होते हैं। तो अल्फा बीटा और गामा हमसे पूछा है, अल्फा बीटा गामा बराबर, यानी हमसे मूलों का गुणनफल पूछा है। ध्यान दीजिएगा अल्फा बीटा और गामा तीनों मूलों का हमसे गुणनफल पूछा है। आप लोग से सूत्र बताए थे पिछले क्लास में, मूलों का गुणनफल जो होता है तीन घात वाले में वो हमारा होता है -d/a। ध्यान दीजिए -d/a यही हमारा, देखिए इसमें ऑप्शन में दिया गया होगा -d/a। एक मिनट देखते हैं, -d/a हो जाएगा। चलिए देखिए पहला ऑप्शन दिया गया था फर्स्ट वाला d/a, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है -d/a, थर्ड ऑप्शन दिया गया है c/a और फोर्थ ऑप्शन हमारा दिया गया है -d/a। तो हमारा यही सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों से पिछली क्लास में हम बताए हैं ये हमारा प्रारूप होता है तीन घात समीकरण का, त्रिघात समीकरण का। इसके तीनों मूल अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो हमारा अल्फा बीटा इंटू गामा ये सूत्र है, इसको हम आप लोग को लिखा है पिछले क्लास में, अल्फा बीटा इंटू गामा यानी मूलों का गुणनफल -d/a। ये देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा शुरू होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए निम्नलिखित बहुपद के क्या लिखा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपद, यहां पे द्विघात लिखा है यानी जो हमारे दिए गए सारे द्विघात हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, x² - 2x + 8, x² - 2x + 8। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा, ध्यान दीजिएगा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। x² - 2x + 8, सबसे पहले ध्यान दीजिए हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है, इसके आगे हम लोग बराबर 0 कर लेंगे। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग 6, 7, 8, 9 में आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे। गुणनखंड देखिए इसका गुणनखंड कर लिया जाए, गुणा करने पे ये संख्या आती है और जोड़ने या घटाने पर ये संख्या आती है बीच वाली। ध्यान दीजिएगा गुणा करने पे हमारा ये संख्या बनती है लास्ट वाली और जोड़ने या घटाने पे संख्या ये बनती है। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो ये संख्या बीच वाली जोड़ने पे आती है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो ये बीच वाली संख्या घटाने पे आती है। इस वाले चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा।
अगर ये प्लस तो ये बीच वाली संख्या जोड़ने पे आएगी, अगर ये माइनस तो ये संख्या घटाने पे आएगी। चलिए देखिए हम लोग हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 8 का ऐसा खंड करिए, 8 को इस तरह से खंड करिए, जोड़ने पे हमारा 2 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार। सॉरी यहाँ पे माइनस लगा है, अभी तो गलत हो रहा था, यहाँ पे माइनस लगा है। हम लोग 8 का ऐसा खंड करेंगे, घटाने पे हमारा 2 बच जाए। देखिए 4 दूनी 8, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 बनेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 2 बनेगा। देखिए हमारी दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई। ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडीशन हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। उसका आप लोग मतलब समझ लीजिए क्यों होता है। जो द्विघात समीकरण होता है, सॉरी द्विघात बहुपद होता है, उसका जो प्रारूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, यही हमारा द्विघात बहुपद का प्रारूप होता है। यानी कि बीच वाला जो पद होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी दोनों शून्यकों का योगफल होता है। लास्ट वाला पद जो होता है वो दोनों शून्यकों का गुणनफल होता है। इसीलिए देखिए इसमें ये हमारा जो है ये दोनों शून्यकों का गुणनफल होगा, यानी 4 और 2 का गुणनफल होगा। और जो बीच वाला पद है ये हमारा दोनों शून्यकों का योगफल होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो ये घटाने पा रहा है, यहाँ पे प्लस होता तो ये जोड़ने का जाता। चलिए देखिए 4 और 2 का गुणा 8, 4 में से 2 घटाए 2, इसको हल करते हैं। 2 के स्थान पे लिख दीजिए 4 माइनस 2, एक्स बाहर माइनस 8 बराबर 0। आगे हल करते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स से अंदर में गुणा कर दीजिए माइनस 4x। अब देखिए ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये चिन्ह बदलेगा, प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें दोनों में x कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा x माइनस 4। इसमें दोनों में प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 दूनी, ध्यान दीजिएगा 2 से करें 2 चौक 8, 4 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 4 पूरे में कॉमन मिल गया, x माइनस 4 इधर भी है इधर भी है, x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा x प्लस 2। देखिए अब एक बार हम इसको शून्य के बराबर करेंगे, एक बार इसको शून्य के बराबर करेंगे। पहली बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा 55 कर दीजिए 4। दूसरा वाला x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर ये हो जाएगा 75 माइनस 2। यानी कि हमारा दोनों शून्यक मिल गया। हमारा पहला शून्यक अल्फा होता है, अल्फा यानी ये अल्फा का मान मिल गया। दूसरा शून्यक बीटा होता है, हमारा बीटा का मान मिल गया। हमसे पूछे थे निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमने दोनों शून्यक ज्ञात कर लिया, द्विघात का बहुपद था, 2 शून्यक मिलेगा हमारा, दोनों ज्ञात कर लिया। एक का मान 4 और दूसरा हमारा माइनस 2। चलिए देखिए एक 4 और दूसरा हमारा माइनस 2। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 माइनस 4s प्लस 1। हाँ स्टूडेंट समझिएगा आप लोग, इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिए। जो भी हम पहला क्वेश्चन लिखे थे इसमें थोड़ा सा अंतर है। पहला लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8, ध्यान दीजिए दोनों में अंतर है। इसमें ध्यान दीजिए इस वाले क्वेश्चन में जो भी हम लगाए इसमें x का गुणांक कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं था। तो हम लोग क्या किए, इसका खंड कर लिए, गुणा करने पे ये और जोड़ने या घटाने पे ये वाला सॉल्व कर दिए। लेकिन इसमें देखिए इसमें s स्क्वायर का गुणांक 4 लिखा है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे। अपने दिमाग में करना है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में हमें गुणा करना है। 4 एकम 4
अब आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे 4 लिखा है, ध्यान दीजिए, इसका इससे गुणा करें, 4 का नाम 4। अब समझ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है। आपको लिखना नहीं है, हम सिर्फ लिख के आपको समझा रहे हैं। अभी इसको हम मिटा देंगे, 4 लिखा है, ध्यान दीजिए। अब हमारा ये क्या बन गया, 4 बन गया, समझ लीजिए। अब देखिए गुणा करने पे 4 होना चाहिए। अब हमारा यही रूल लगेगा जो यहाँ लगाए थे, गुणा करने पे ये और जोड़ने या घटाने पे ये। देखिए गुणा करने 4 होना चाहिए और जोड़ने पे भी 4 होना चाहिए, यानी कि 2 + 2, 2 + 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 का 2 से गुणा करेंगे तब भी 4। स्टूडेंट समझिएगा आप लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले वाले का लास्ट वाले से गुणा कर लेंगे, यानी एक यहाँ लिखा था, 4 का नाम 4 बन गया। अब हम 4 का खंड करेंगे, जोड़ने पे बीच वाला और गुणा करने पे ये वाला। बस हम लोग खंड चेक कर लिए, बस अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम मिटा देंगे। सिर्फ गुणा करने के बाद यहाँ पे लिख दिए थे, क्यों, क्योंकि हमें खंड चेक करना था कि गुणा करने पे ये बचना चाहिए, जोड़ने पे ये होना चाहिए, बस। अब डिलीट कर दिए। चलिए देखिए हल कर लेते हैं, =0 इसमें कर दीजिए, 4s² माइनस ये s बाहर +1 = 0। 4 के स्थान पे 2 + 2 लिखे हैं, बाकी s बाहर लिख दिए हैं, +1 लिख दिए हैं, इधर वाला लिख लिए हैं। 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1 = 0। s से अंदर में गुणा किए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2s कॉमन है, तो यहां पे बचेगा 2s - 1। अब इसमें दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लिया जाए, 2s - 1 बचेगा = 0। चलिए देखिए 2s - 1 = 0। अब हमारा 2s - 1 पूरे में कॉमन है, 2s - 1, ये फिर बचेगा 2s - 1, 2s - 1 बचेगा 0। अब एक बार ये वाला शून्य के बराबर, एक बार ये वाला शून्य के बराबर, 2s - 1 = 0 किया जाए, पक्षांतर कर दीजिए, 2s = 1, s = 1/2। सेम ये भी लिखा है, इसको भी कर देते हैं, 2s - 1 = 0, 2s = 1, पक्षांतर करके s = 1/2। यानी कि हमारा दोनों मूल जो आएगा, ध्यान दीजिए, दोनों शून्य जो आएगा, हम लोगों से शून्य पूछा है, दोनों शून्य बराबर आएगा। इस वाले क्वेश्चन का दोनों शून्य बराबर, यानी ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, दोनों शून्य हमारा बराबर आ गया। चलिए देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 3, 6x² - 3 - 7x। देखिए सबसे पहला काम हम लोग इसको क्रम से लिख लेंगे, पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात, यानी कि 6x² - 7x - 3 = 0 कर दीजिए। चलिए देखिए, अब आप लोगों को बताए सबसे पहला काम इसका इससे गुणा, 6 × 18, यानी अब आप लोग जान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 18 लिखा है। 18 का खंड करेंगे, घटाने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 18, 9 दूनी 18, 9 का 2 से गुणा करेंगे 18 बनेगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यानी कि 9 - 2। बस अब हमारे इसका काम खत्म हो गया, इसका काम सिर्फ यहीं तक था, बाकी हम लोग सेम लगाएंगे। 6x² लिख लीजिए, माइनस x बाहर कर दीजिए, -3 = 0। 6x² माइनस 9x, ये माइनस है तो ये प्लस बीच वाला 2x - 3 = 0। इसमें दोनों में कॉमन 3x कॉमन ले लीजिए, इसमें दोनों में 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 3 9, 3 बचेगा, प्लस इसमें क्या कॉमन लिया जाए, इसमें कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 ले लिया जाए, 2x - 3 = 0।
अब 2x माइनस 3 पूरे में कॉमन है, ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 1, ये बचेगा ये बचेगा। अब एक बार इसको शून्य के बराबर, एक बार इसको शून्य के बराबर, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। पक्षांतर करना आप लोगों को आता है, 3 का पक्षांतर किया यहाँ पे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x बराबर, ये पक्षांतर होगा -1, x बराबर हो गया -1/3। ये हमारा पहला मूल यानी अल्फा, ये हमारा दूसरा यानी कि बीटा। चाहे मूल कहें चाहे शून्य कहें, दोनों का मतलब सेम होता है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को बताएं, अतिलघु उत्तरीय का, पहला का, थर्ड। इसके बाद में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अगली क्लास में। थर्ड हो गया, इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, ध्यान दीजिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद में फिर आगे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।